अब परमात्मा क्या बताते थे भाई, कै खाना कै सोवना और न कोई चेत, अरसा मित्र विसार दिया तने बालापन का मित्र। परमात्मा अपनी महिमा आप बता कर जाते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झन झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और काल की सतीथि से भी परिचित वही कराते हैं कि जिनको तुम परमात्मा मान बैठे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हारे को इस काल के जाल में फंसाने का ही उत्तम साधन है, फंसाए रखने का। क्या बताते थे, कै खाना कै सोवना और न कोई चित, हर्षा प्रीतम विसारा बालापन का मृत्यु। इस उदर के कारण जग जाचो निस्याम, स्वामी पणो शर चढ़ा सरयो न एको काम। अब क्या बताते हैं कि या तो कोई भक्ति करना नहीं चाहता, और जिसने थोड़ा सा ज्ञान इधर उधर से कर लिया इकट्ठा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो स्वामी पाक जाता है, महंत बन जाता है, गुरु पद पर बैठ जाता, फिर वो नहीं सुने किसी की, चाहे कुछ भी बने। और जबकि हमने कल्याण के लिए मान बढ़ाई, ये सब त्यागनी पड़ेंगी। जैसे परमात्मा कहते हैं, अपनी वाणी आप ही बताते हैं, साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को त्याग के वो चाव है पुरुष अलेख। इन चारों को रिद्धि सिद्धि मान महंत स्वामीपना इसने भूल के परमात्मा पाने के लिए ये सब त्यागनी पड़ेंगी। स्वामी होना सोहरा दोरा होना दासे, गड्र आनी ऊन को व बांधी तरह कपासे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि स्वामी होना तो आसान है, 4 श्लोक सीख ले संस्कृत के, 5-7 शब्द सीख ले परमात्मा की वाणी के। श्रद्धालु लोगों में मूर्ख बनाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है तेरे लिए, लेकिन परमात्मा पाने के लिए दोहरा होना दास। दोहरा होना माने कति विनम्र हो जाना। और जो अपनी मान बढ़ाई में फूले फिरते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे बेड़ के ऊपर ऊन घनी हो जाती है तो वह बहुत मोटी तगड़ी लगे है, और धनी जब उसने उतार लिया ना उसके बाल, वो इतनी दिखा रहा है, उसका अस्थि पिंजर सारा दराता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तू यहाँ तेरे को 10-20 प्रणाम करने वाले हो गए और महाराज जी कहने लग गए, तो ऐसा है जैसे बेड़ के ऊपर कपास व रुई, और वहां पर काल तार लेगा, फिर जीव का जीव रह जाएगा तू। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें समझाने की चेष्टा की है। इस कलयुग का स्वामी लोभिया ये मनसा धरे बधाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। एक ऐसा नकली गुरु था, इधर दादरी के पास एक गांव है, उस गांव में उसके पास 75,000 रुपये हो गए। आज तो 25 साल पहले की बात है। डिपॉजिट कर रहा था बैंक में, और उसका एक चेला था, उसी के माध्यम से वो जमा करा रहा था। पक्का चेला, बहुत उसके आगे तागे सारी सेवा, उसका खूब सत्कार करे। उस चेले ने स्कीम बनाई, गुरुजी मैं एक मकान बनाऊं हूं और मुझे लोन हुआ नहीं, अभी लोन मैंने अप्लाई कर रखा है, आप मुझे 75,000 रुपये दे दो, आपको 1 लाख दे दूंगा। अब गुरु जी ने सोचा भाई ठीक से ले ले। अब उसने वो मकान बना लिया और रुपये लग गए 2 लाख, 75,000 गुरु जी के लग गए, और लोन लिया था वो भी लग गया।
अब गुरुजी मांगे पैसे और चेला बतावे धन, दोनों का रोड़ा पड़ गया। जैसा कि उसके चेलों ने बताया, दूसरों ने इस दास से, कि फिर आखिर में उस चेले ने वो गुरुजी मरवा दिया। रात ने आश्रम एकला था, तड़के मरा पाया। अपने आत्माओं परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये बीमारी छोड़कर तो तू साधु संत बना, और वह फांसी फिर गल में गाल ली। बता के संत बना के तू भगत, यानी भक्ति तो आसपास भी कोई ना, कर्म भी बिगाड़ दिए, जनसाधारण से भी गिर गया। कहते कलयुग का स्वामी लोभिया, गुरुजी लोभिया, मनसा रहे बंधाए, यानी अपनी इच्छाओं को बढ़ाए रहता है। देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। कल का स्वामी लोभिया, ये पीतल धरे खटाए। राजद्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए। कबीर राजद्वारे रामजन, तीन वस्तु को जावे। कै मीठा कै मान को, या माया की चाहे। कहते संत ओ कह, और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो तीन चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई यो तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। और फिर जाते वहां उन्हें प्रसाद मिठाई मिला, कोई बूरा, पहले बूरा भी आया करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते। आम आदमी तो 1 रुपया देवे, वो राजा देवस मेरे ख्याल 1000 रुपये दे दे। तो क्या बताते हैं कि कभी राजद्वारे रामजन, तीन वस्तु को जाए। कै मीठा कै मान को, सत्कार के लिए दुनिया फिर आदर करे, और या माया की चाहे। कबीर कलयुग कठिन है, संत न पूजै कोय। कामी क्रोधी मस्करे है, तिनको आदर होवे। हरि सिमरन साची कथा, कोई सुन है काने। कलयुग पूजा दंभ की, और पाखंडी को माने। परमात्मा बताते हैं कि सच्ची कथा, सच्ची कथा जो ये दास बता रहा है, ये परमात्मा पहले बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है। ये कर्म नाश पाप आपके दुखों का निवारण नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो कहते हैं यह सच्ची कथा और यह सच्चा सुमन। कोई कोई सुन है कान, कोई एक सुन है कान, मुश्किल तो एक आध सुनता है। और कलयुग पूजा दंभ की, भाई पाखंडी को मान। कलयुग में पूजा दंभ की और पाखंडी की इज्जत होती है। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे। उदय हुआ जब सूरज का, स्यों तारों छिप जावे। परमात्मा